नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट जेई सीरीज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नो लोड ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। ये आज की वीडियो हमारी जेई एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, साथ ही में डिप्लोमा और आईटीआई के अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, जो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा मैं। साथ में ये जो एक्सप्लेनेशन रहेगा ये मेरे खुद के अपने हैंड नोट्स से रहने वाला है, तो आप इसे अपने नोट्स इससे को देख करके अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए अभी टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। नो लोड ऑपरेशन होता क्या है? देखिए, नो लोड ऑपरेशन नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, जो लोड साइड होती है उसमें हम लोग किसी तरीके का लोड नहीं लगाएंगे। चलो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी तक की हमने क्या देखा था कि एक हमारे ट्रांसफार्मर में क्या होती है, कोर होती है, और एक साइड हमारा प्राइमरी होता है। जिधर से हम लोग सप्लाई देते हैं उसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं, और जिधर हम लोग अपना लोड कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। अब जिधर हमें लोड कनेक्ट करना था, क्या हो कि अगर हम लोड कनेक्ट ही ना करें, हम किसी तरीके का लोड कनेक्ट ना करें और प्राइमरी साइड से हम लोग सप्लाई को देते रहें, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हमारी बनती है कि प्राइमरी साइड से हम लोग सप्लाई को कंटिन्यूअसली दे रहे हैं और लोड साइड पे हमने किसी तरीके का लोड नहीं लगाया हुआ, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, नो लोड ऑपरेशन पे हमारा ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है। अब जब ऐसी कोई कंडीशन हमारी होती है तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ऐसी कंडीशन में भी आपकी एक नो लोड करंट फ्लो हो रही होती है, आई नॉट हमारी फ्लो हो रही होती है। अब ये जो आई नॉट फ्लो हो रही होती है ये ड्यू टू टू रीजंस होती हैं। अगर जो हमारी आई नॉट है वो हमारे दो रीजंस की वजह से फ्लो होती है। क्यों? पहला रीजन होता है हमारा आयरन लॉस, मतलब कि जो आप यहाँ पे ये कोर देख रहे हो ना, तो कोर को क्या है कि इस कोर में हमारी फ्लक्स बह रहा होता है। इस कोर में इस तरीके से, आपको अभी तक की पता है, इस कोर में क्या होता है, इस तरीके से फ्लक्स बह रहा होता है। तो इस फ्लक्स के बहने की वजह से हमारा क्या होता है, कोर में एक लॉस होता है जिसको हम लोग आयरन लॉस कहते हैं। तो कोर लॉस या आयरन लॉस की वजह से एक हमारी आई डब्ल्यू, मतलब कि वर्किंग करंट आई डब्ल्यू हमारी फ्लो हो रही होती है। इसी तरीके से हमारे ये जो कोर में फ्लक्स सेटअप हुआ ना, इस फ्लक्स सेटअप के लिए भी हमें एक करंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है जिसको हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं। मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं। अब ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है ये भी हमारा कॉज होती है आई नॉट को प्रोड्यूस करने का। मतलब कि आप देखोगे किसी तरीके का लोड कनेक्ट नहीं है, लेकिन इस कोर में जो हमारा लॉस हो रहा है या फिर इस कोर में जो फ्लक्स सेटअप हो रहा है, इसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ करंट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो ये जो करंट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है ना दोस्तों, तो इसी करंट को हम लोग क्या कहते हैं, नो लोड करंट कहते हैं। तो एक हमारी करंट होती है जो की वजह से जो हमारी कोर होती है वो मैग्नेटाइज होती है, और एक हमारी करंट होती है जिसकी वजह से हमारे जो कोर में लॉसेस हो रहे होते हैं वो हमारे पता चलते हैं। ठीक है? तो जो हमारी जिस कारण से हमारा कोर जो है वो मैग्नेटाइज होता है उसको हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं, और जो हमारा यहाँ पे कोर में लॉस हो रहा है उसको हम लोग वर्किंग करंट कहते हैं, या फिर वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट कहते हैं, या फिर आप आयरन लॉस कंपोनेंट इसे कह सकते हो। ठीक है? इन तीनों नाम से हम लोग इस करंट को जानते हैं, और जिस वजह से हमारी कोर मैग्नेटाइज होती है उसको हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं। आई म्यू या फिर आई एम से इसको डिनोट किया जाता है। और वर्किंग करंट जो होती है हमारी आयरन लॉस की वजह से, जो हमारे आयरन लॉस के लिए जो करंट हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है उसको हम लोग आई डब्ल्यू मतलब वर्किंग करंट से डिनोट करते हैं। क्लियर? अभी तक की ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए? तो ये जो मैंने आपको पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया है, तो यहाँ पे अगर हम लोग छोटा सा एक ये देखें कि फॉर्मेशन क्या बनता है कि आई नॉट इज इक्वल्स टू आई एम प्लस आई डब्ल्यू, मतलब कि जो हमारा आई नॉट है, नो लोड करंट है, वो हमारा किसका समेशन है, मैग्नेटाइजिंग करंट और वर्किंग करंट का समेशन होता है। क्लियर हो गया? तो ये जो हमारी आई एम मतलब कि मैग्नेटाइजिंग करंट होती है वो हमेशा ज्यादा होती है आपकी वर्किंग करंट से। ये याद रखना कि जो आपका कोर मैग्नेटाइज हो रहा होगा वो ज्यादा करंट ले रहा होगा अकॉर्डिंग टू आपका वर्किंग करंट, मतलब कि कोर लॉस से ज्यादा आपका करंट ले रहा होता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में डायरेक्टली आपसे ये पुटअप कर दिया जाता है। तो यहाँ तक की जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ में डिलीवर कर दिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी तरीके का डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। ठीक है? बाकी यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट बच रहा है कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है वो मैग्नेटाइजिंग करंट किसकी वजह से आती है, एक्सएम, मतलब कि जो भी आपकी प्राइमरी वाइंडिंग में आपका रिएक्टेंस होगा ना उसकी वजह से आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होती है, आपके सर्किट में देखने को मिलती है। क्लियर? तो यहाँ तक की पॉइंट क्लियर हो गया। अभी इस जो कंसेप्ट को हमने यहाँ पे अभी तक की पढ़ा है, इस कंसेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, एक हम इक्विवेलेंट सर्किट के तौर पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि क्या है, ये एक वाइंडिंग है, हमारी प्राइमरी साइड की वाइंडिंग है, ये इस तरीके से हमारी प्राइमरी साइड की वाइंडिंग
यहाँ पे बनी हुई है। क्लियर। इसी तरीके से ये क्या है, हमारी सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग है। सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग को हमने क्या किया हुआ है, नो लोड, मतलब कि हमने ओपन रखा हुआ है। और प्राइमरी साइड में हमने क्या किया हुआ है, सप्लाई को ऐड किया हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पे देखोगे कि एक नो लोड हमारी करंट फ्लो हो रही है। अब ये जो नो लोड करंट होती है, ये इसके हमारे पैरेलल कंपोनेंट्स में यहाँ पे आप देखोगे कि आई म्यू मतलब कि मैग्नेटाइजिंग करंट, ये एक्स नॉट। क्लियर। यहाँ पे मैंने बताया था ना एक्सएम, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, तो एक्सएम को ये हमारी फ्लो कर रही होती है। और एक हमारी जो करंट होती है आई डब्ल्यू मतलब कि वर्किंग करंट जो होती है, वो हमारी आर नॉट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे फ्लो कर रही होती है। जो आर नॉट होता है वो हमारा क्या करता है, करंट को, वोल्टेज को ड्रॉप करने का काम कर रहा होता है, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस से देख रहे होते हैं। और जो हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट होती है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है आपके मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस के लिए। क्लियर। तो ये हमारा पैरेलल में कंपोनेंट्स हमारे जुड़े होते हैं। मैग्नेटाइजिंग करंट हमारी जो है वो इस तरीके से फ्लो होती है, आई नॉट यहाँ पे जाती है, और यहाँ पे हमारी आई नॉट जो डैश होता है, आई नॉट डैश जो होता है वो हमारा यहाँ से ऐसे करके पास हो जाता है, और जो एक आई नॉट होता है हमारा, वो यहाँ से हमारा इस तरीके से निकल जाता है। तो ये था हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर इसके आप को जो मैं अपने नोट्स हैं, अगर इस नोट्स को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करोगे इसका प्रोसेस मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। ठीक है। अभी इसका क्या करते हैं, हम लोग फेजर ड्रॉ करके एक बार देख लेते हैं। फेजर के लिए हमारा ये क्या है, हमारा ये करंट है हमारा। ठीक है। ये करंट का हमारा रेफरेंस लिया हुआ है, और ये हमारा क्या है, वोल्टेज का रेफरेंस है। करंट को हमने एक्स एक्सेस पे लिया है, वोल्टेज को हमने वाई एक्सेस पे लिया हुआ है। अभी यहाँ पे देखोगे मैंने आपको क्लियरली कट बताया हुआ है कि आई एम जो होता है वो हमारा हमेशा आपका क्या होता है, ज्यादा होता है, और वर्किंग करंट जो होता है वो हमारा कम होता है। तो आई एम को हम लोगों ने ज्यादा कंसिडर किया हुआ है, इस तरीके से ज्यादा कंसिडर किया हुआ है। और जो हमारा वर्किंग करंट होता है वो हमारा कम यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। और अगर हम लोग इनका क्या करें, वेक्टर निकालें, तो इनका जो वेक्टर सम होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। और ये जो जहाँ पे इनका सम होगा, वो जो पॉइंट होगा उसको हम लोग आई नॉट कंसिडर करते हैं, मतलब कि नो लोड करंट कंसिडर करते हैं। क्लियर। और ये जो नो लोड करंट का हमारा वेक्टर ये बना रहे हो आप, इस वेक्टर से जो हमारा वोल्टेज का एंगल होता है फाई, फाई जो होता है वो हमेशा याद रखना आपका 0.75 75 डिग्री से आपका ज्यादा और 90 डिग्री से आपका हमेशा कम होना चाहिए। ये आपका एग्जाम में पॉइंट पूछ लिया जाता है कि जो आपका फाई होता है, मतलब कि नो लोड करंट और वोल्टेज या फिर वर्किंग करंट के बीच का एंगल कितना होता है आपका, 75 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से आपका कम होना चाहिए। जो वर्किंग करंट होती है, वर्किंग करंट इज इक्वल्स टू आई नॉट मतलब कि नो लोड करंट कॉस फाई आपको देखने को मिलेगा, और मैग्नेटाइजिंग करंट इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन फाई आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। क्लियर। तो यहाँ तक की जो भी आपके पॉइंट्स थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इनको अपने नोट बुक में आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट समझ लेते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में, देन अपनी वीडियो को हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है। इसके की पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं कि जो नो लोड करंट होते हैं, नो लोड करंट हैविंग वेरी स्मॉल वैल्यू 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट, मतलब कि ये जो आपकी नो लोड करंट फ्लो हो रही थी, जो आपने लोड नहीं लगाया है हुआ है, फिर भी जो हमारी करंट फ्लो हो रही थी वो हमारी करंट की वैल्यू क्या होती है, 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट। अगर मान लो फुल लोड करंट में आपकी 100 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे आपकी 2 से 5 एम्पियर ही फ्लो हो रही होगी नो लोड कंडीशन में। ठीक है। बहुत ही स्मॉल करंट आपकी फ्लो होती है। जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है वो हमारी हमेशा आपकी ज्यादा होगी वर्किंग करंट से। थर्ड पॉइंट है हमारा नो लोड पावर फैक्टर इज लो। जो आपका नो लोड पावर फैक्टर होता है उस वो आपका हमेशा आपको लो देखने को मिलेगा, मतलब कि आपको 0.2 से लेकर के 0.3 लैगिंग पावर फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया जाता है कि नो लोड कंडीशन में हमें लैगिंग पावर फैक्टर होता है या फिर आपका लीडिंग पावर फैक्टर होता है। तो लैगिंग पावर फैक्टर आपको देखने को मिलता है ड्यू टू द रिएक्टेंस। ठीक है। रिएक्टेंस आपका यहाँ पे वर्क कर रहा था, इस वजह से आपको लैगिंग पावर फैक्टर देखने को मिलता है। कितना होता है, 0.2 से लेकर के 0.3 आपका लैगिंग पावर फैक्टर होता है। एंगल कितना होता है हमारा, एंगल आपका किसके किसके बीच था, आपका वर्किंग करंट और आपका नो लोड करंट के बीच में था, या फिर आप कह सकते हो नो लोड और वी जो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज है उसके बीच का एंगल कितना है आपका, 75 डिग्री से ज्यादा, 75 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से आपका कम होना चाहिए। क्लियर। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि पावर इनपुट इज इक्वल्स टू आयरन लॉस, मतलब कि V1 आई एन, मतलब कि जो हमारा करंट नो लोड करंट है, आप नो लोड करंट इसको ले कंसिडर कर सकते हो, V1 आई नॉट कॉस फाई, ये होगा। और अगर हम लोग रिएक्टिव पावर इनपुट देखें
तो हमारा क्या आपको देखने को मिलता है, V1IM मतलब कि जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है और जो मैग्नेटाइजिंग हमारा करंट रहेगा, तो V1I1 IM मतलब कि आप इसे क्या लिख सकते हो, V1I0 साइन फाई VAR। रिएक्टिव पावर है तो रिएक्टिव पावर की हमारी यूनिट क्या होती है, VAR होती है, ठीक है। तो V1I0 साइन फाई आपकी यहाँ पे होती है। ये कहाँ से आया आपका, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि IM इज इक्वल्स टू I0 साइन फाई। हाँ, जो ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको यहाँ पे मैंने लिखवाई है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है वो आपको पता है ना, आपको पिछली वीडियोस में भी बेसिक्स में भी आपको मैंने बताया हुआ है। तो इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू होती है वो उसके भी पे आप यहाँ पे ये लिख रहे हो, क्लियर। तो ये थे आपके की पॉइंट्स और ये था आपका नो लोड ऑपरेशन। जो मैंने अपने नोट्स है मैंने उसी से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत इजी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। किसी तरीके का डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी अगर आप बेसिक से एडवांस तक की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो जेई की, तो इसके लिए आपको मैं रेफर करूंगा, आप अड्डा 247 के साथ में जा सकते हो। यहाँ से इसको रेफर करने का मेरे को ये है कि यहाँ पे आपको जो भी कोर्सेज वगैरह होते हैं वो बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिलते हैं और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा होता है। बाकी अगर आप प्राइस को और कम करना चाहते हो तो आप मेरे रेफर कोड को अप्लाई करोगे तो और भी आपको प्राइस कम हो जाएगा। बाकी अगर आप जेई से रिलेटेड रिवीजन वगैरह करना चाहते हो या फिर डिप्लोमा में हो, आईटीआई में हो, आप नोट्स वगैरह प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप इसके लिए हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। देखो, अगर आप अड्डा 247 में मेरे इस कोड को अप्लाई करते हो तो किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप किसी भी तरीके के जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अड्डा 247 की वेबसाइट पर जाना है या फिर एप्लीकेशन में जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप जैसे इसको डाउनलोड करोगे तो आप अपने टारगेट एग्जाम को सिलेक्ट कर लेना, अपने ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना और जो भी आपका एग्जाम होगा वो आपके सामने आ जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने मान लीजिए आरआरबी जेई का एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड मेरे जितने भी एग्जाम, जितने भी हमारे इस कोर्स वगैरह होंगे वो आ जाएंगे। तो मैं अपने सुटेबल के हिसाब से अपने कोर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इलेक्ट्रिकल के लिए जैसे मैंने कोर्स को सिलेक्ट किया, मेरे को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि 2,390 रुपए का, मात्र 2,390 रुपए का 27 महीनों की वैलिडिटी के साथ आपको यहाँ पे कोर्स देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको नोट्स और पीडीएफ्स की फैसिलिटी मिल जाएगी, आपको डाउट सॉल्विंग्स मिल जाएंगे, आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, एक्सपीरियंस फैकल्टीज जो होंगी वही आपको पढ़ा रहे होंगे। फिर भी किसी तरीके का डाउट होता है या फिर समस्या आती है एप्लीकेशन में तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी और भी आपको यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये देख रहे हो कि 2,390 रुपए में 27 महीने की आपको वैलिडिटी मिल रही है। काफी चीप प्राइस में आपको काफी बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, साथ में आपको वैलिडिटी भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। बाकी अगर इसमें आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हो इस तरीके से, ऑफर्स के ऑप्शन में आप अगर क्लिक करोगे मोर ऑफर्स में जा करके मेरा कूपन कोड अगर आप अप्लाई करोगे तो इंस्टेंट आपको क्या देखने को मिलेगा, 160 रुपए का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आपको जो 2,390 रुपए का पड़ रहा था वो 2,330 रुपए का आपको यहाँ पे कोर्स पड़ेगा। कंटिन्यू करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो इस कोड को आप मेरे डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हो। बाकी यहाँ पे आप इसको कॉपी पेन पे नोट कर लेना, जब आप कोर्स को परचेज करना तो आप इस कोड को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर रिवीजन करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल के थ्रू भी आप रिवीजन कर सकते हो, मेरी वेबसाइट है वहां से भी आप रिवीजन कर सकते हो। कैसे आप बेनिफिट उठाओगे हमारे चैनल का, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहली बात। तो जब सब्सक्राइब करोगे तो जो भी मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यहाँ पे जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ वो रिवीजन प्रोस्पेक्टिवली रहती है, बाकी मैं अपने नोट्स को ही एक्सटेंड करता हूँ। तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आप अगर नोट्स बनाना चाहते हो, डिप्लोमा आईटीआई के स्टूडेंट को नोट्स बनाना चाहते हो तो भी आप बना सकते हो। साथ में अगर आप रिवीजन करना चाहते हो जेई का तो भी आप हमारी वीडियोस के थ्रू रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट रहेगा, आप इन लॉन्ग वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आप पोस्ट के ऑप्शन पे जाते हो तो पोस्ट के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्विज, मिक्स्ड क्विज जो होती हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने नॉलेज को चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट इलेक्ट्रिकल जिंदगी पे जाइएगा। गूगल पे जा करके आप ऐसे सर्च करोगे इलेक्ट्रिकल जिंदगी, हमारी पहली वेबसाइट मिल जाएगी। वहां पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप इन कंटेंट का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको ई बुक्स मिल जाएंगे, डिप्लोमा आईटीआई बीटेक के अगर आप स्टूडेंट हो ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। डीजी नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो भी मैं आपके टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो आप डिजी नोट्स को भी पढ़ सकते हो। हैंड नोट्स जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ
तो उनका आप हैंड नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे आकर के। ठीक है, टेक क्विज को आप सॉल्व कर सकते हो टॉपिक वाइज, जैसे डीसी मोटर है, डीसी आपकी एसी मोटर है, इन सभी से रिलेटेड जो भी आपके टेक क्विजेज होते हैं टॉपिक वाइज, आप इनको सॉल्व कर सकते हो। नॉन टेक क्विज को भी आप यहाँ पे आकर के सॉल्व कर सकते हो। बाकी अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप क्विज को सर्च कर रहे हो, जैसे ओम्स लॉ के टॉपिक से रिलेटेड आप क्विज को सर्च करो, सर्च के ऑप्शन पे आओगे, सर्च कर दोगे ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से रिलेटेड जो भी मेरी पोस्टर्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसे मैं क्विज को सॉल्व करना चाहता हूँ तो इस तरीके से क्विज आपके सामने आ जाएगी। 23 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। जरा सा स्क्रॉल डाउन करोगे आप इसको, अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने यहाँ पे क्विज का स्टार्ट ऑप्शन आ जाएगा। स्टार्ट क्विज पे आप क्लिक कर दोगे, आपका टाइमर चालू हो जाएगा। इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे। जो भी ऑप्शन सही लग रहा है आप अपने ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़ सकते हो। टिक करके आगे बढ़ोगे तो सबमिट का ऑप्शन आपको मिलेगा लास्ट क्वेश्चन में। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। आप परफॉर्मेंस को भी एनालिसिस वगैरह कर सकते हो। एनालिसिस के बाद में आप क्वेश्चन का एनालिसिस भी यहीं पे कर पाओगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का एनालिसिस मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन है आपने क्या किया है, करेक्ट किया, इनकरेक्ट किया, सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। थोड़ा सा इसको आप स्क्रॉल करोगे तो आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन लाइनर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन वन लाइनर्स को भी आप पढ़ के अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि कितना सारा कंटेंट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी अगर आप अड्डा 247 के साथ में जाते हो तो आपको बहुत ही चीप प्राइस में आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट वगैरह भी मिल जाता है। तो आप अपने प्रिपरेशन को क्या कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। बाकी अगर रिवीजन करना चाहते हो तो टॉपिक वाइज आपको शॉर्ट वीडियोज वगैरह मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप उससे रिवीजन भी कर सकते हो, नोट्स भी अपने प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर, फिर भी किसी तरीके का डाउट रहता है, सपोर्ट चाहिए, किसी भी तरीके के आप हेल्प चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। बाकी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।